हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। और ये पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया, चलो कोई नहीं, आ जाओ सभी, जुड़ जाओ। कल की क्लास में हमने बढ़िया सा एक क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था द्विध्रुव को क्या बोलते से, द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र, जिसे हम बलयुग्म भी कहते हैं ना। ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है। साथ ही बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी हमने पढ़ा है। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई नो आज तुम लोग छुट्टी मनाने वाले हो, बट कोई नहीं, क्लास के बाद मना लीजिएगा, है ना। भगवान जी हमारे कहीं नहीं जाने वाले। चलो आ जाओ फटाफट से, पढ़ाई भी करनी है हमें। चलिए बढ़िया, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। कल जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था बेटा, कल जो आपने पढ़े हो बलयुग्म का सूत्र या बल आघूर्ण का सूत्र, उसी से रिलेट करता हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अगर हमें निकालना है तो हमें चाहिए पहले एक समान विद्युत क्षेत्र। ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र। आप सभी को इसकी डेफिनेशन पता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक समान हो, हम उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हम उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो बता दीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी, है ना, कि मैडम दिख नहीं रहा है या फिर आवाज़ सही नहीं आ रही है, हम सुनने के लिए बैठे हैं। चलो, ये है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र, जिसे हम परस्पर लंबवत, परस्पर समानांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। क्वेश्चन आपका है द्विध्रुव को घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य। आप सभी को कल वाला टॉपिक याद होगा। कल हमने पढ़ा था एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। याद आया? ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। इसे मैं हाँ ऐसे समझाती हूँ। ये रहा भैया विद्युत द्विध्रुव, इसके बिंदु हैं ए और बी। द्विध्रुव कब बनता है? जब इसके पास दो ध्रुव होते हैं, और दो ध्रुव का मतलब होता है दो अलग अलग आवेश, एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो ए बी बिंदु पर भी हम दो आवेश रखेंगे, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। दोनों बिंदु आवेश के बीच कुछ डिस्टेंस हम लेते हैं। ये रहा हमारा डिस्टेंस 2a मीटर, इनके बीच की क्या है, दूरी है। और कल हमने ये माना था कि दोनों आवेशों वाला जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ किस कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। ये हमने बहुत अच्छे से कल समझा है। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है। गुड इवनिंग बेटा चौरिया जी। अजय है या अतुल है, कमेंट करके बताओ, है ना, तुम लोग का नाम कुछ और ही आ रहा है क्योंकि। चलो, ये हमने कल समझ चुके। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, तो मैडम पहले इसे हटाओ यहाँ से, ये सही नहीं लग रही है ना, ये ठीक नहीं, इसे अब ये इसका हिस्सा है। चलिए, इसके लिए जो कल हमने सूत्र पढ़ा था बेटा वो ये कि द्विध्रुव को घुमाने के लिए चूंकि ये ऐसा रखा हुआ है, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से दोनों तरफ से क्या लगाता है, बल, ताकि ये द्विध्रुव घूमे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाए। और इसलिए हम इस पर लगाते हैं बल, जो कि है कि द्विध्रुव को घुमाने के लिए हम दोनों ओर से, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये क्षेत्र खुद इस पर बल लगाता है। ये इस सिचुएशन में रखा हुआ है, ऊपर से नीचे लाया जाएगा, नीचे से ऊपर लेके जाया जाएगा, और ये कुछ इस स्थिति में आ जाएगा। इस स्थिति को हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, ये कल हमने हिमांशी चौरिया, ओके बेटा हिमांशी, वही मेरे को लगा अजय अतुल तो नहीं है, हिमांशी हो आप। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा दीपशिखा। चलो, ये हमने कल पढ़ा था। अब जब आपने इसे घुमाया था बेटा, तो दोनों तरफ से डायरेक्शन ऐसे ना दिखाकर हमने ये डायरेक्शन लंबवत दिखाई थी। और लंबवत डायरेक्शन कैसे,
ऊपर से नीचे इतना, नीचे से ऊपर इतना, तो इस हिस्से को भी इधर दे दो, इस हिस्से को भी इधर दे दो, तो ये कुल इतना घूम जाएगा। और ये अगर द्विध्रुव ए बी था तो हमने इसे सी नाम दे दिया और बोला कि बी सी तक हमने इसे घुमाया है। आधा ऊपर से नीचे लेके आए हैं, आधा नीचे से ऊपर लेके गए हैं, जिसे हमने इधर ही दिखा दिया ताकि हमें बीसी भुजा मिले और हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज मिल जाए, जिसमें हम आसानी से साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाकर लंब यानी कि बीसी का मान हमें चाहिए कि कितना घुमाया है, और ए बी का मान हमारे पास है। ए बी का मान क्या था बेटा 2a, बीसी का मान हमें चाहिए 2a का कर दिए थे पक्षांतर, तो BC इज इक्वल टू आया था 2a साइन थीटा। ये जो मान आया है इसे हमने रखा था एक फॉर्मूले में, और फॉर्मूला क्या है, बल आघूर्ण का सूत्र। बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है लगने वाला बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये कल का मैं रिकॉल करवा रही क्योंकि आज इसकी जरूरत है। बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये था आपका सूत्र है ना, लंबवत दूरी। अब इसमें क्या करना है, तो देखो टाउ लगने वाला बल, दोनों तरफ देखो कौन से बल लग रहे हैं, QE, दोनों तरफ जो बल लग रहे हैं वो क्या है बच्चा, QE। ठीक है, क्या दिक्कत हो गई भाई, चैट की डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है कोई नहीं, आ जाएगी। इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, तो देखो हमने यहां से एक रचना BC, तो दूरी जो थी बेटा वो BC थी। फिर हमने BC का मान रखना है। BC का मान क्या है, BC का मान है 2a साइन थीटा। इसमें हमने बस फॉर्मूला कन्वर्ट किए थे कि Q के साथ लिख दिया था 2a को, बाजू में लिख दिया था E को, इनटू में साइन थीटा, क्योंकि सब इनटू में है तो आगे पीछे जगह शिफ्ट हो सकती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, इससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो अब टाउ बराबर कोई एक आवेश जो कि है Q, दोनों में से कोई एक आवेश जो कि है Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि है 2a, इन दोनों का जो गुणनफल होता है बेटा वो होता है क्या, वो होता है रो, इनटू में है E, इन दोनों की जगह आ गया रो, इनटू में E, इनटू में साइन थीटा। ये जो आया है यही इस द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र है, जिसकी हेल्प से आज हम निकालेंगे किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर कल आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो अच्छे बच्चों की खासियत ये होती है कि जिस दिन जो पढ़ते हैं उसी दिन याद कर लेते हैं, ताकि अगली क्लास में जब उनसे कुछ पूछा जाए तो उनसे बने। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आपको जवाब देना है ना। आप लोग जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा, है ना, मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो रोज लाइव क्लास लगाओ, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट करो और सब भूल जाओ, है ना, जरूरत नहीं है। हटाओ, मुझे ये पूरा डायग्राम ही मिटाना पड़ेगा, एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आते हैं, यही सेम बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। वापस से हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। आपको जान के खुशी होगी, ऐसा ही एक और चैप्टर आपको मिलेगा आगे जाके, चैप्टर नंबर 4 और 5, ठीक है। अभी आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो मैं लिख दे रही हूँ, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आवेश, है ना, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आवेश। सेकंड चैप्टर जो आप पढ़ोगे बेटा उसमें आप पढ़ोगे वोल्टेज के बारे में और वायर की कैपेसिटी के बारे में, विभव और धारिता, ये आपका सेकंड चैप्टर रहेगा। थर्ड जो चैप्टर है बेटा वो है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा 10th, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, चालकता के बारे में, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा चैप्टर नंबर 3 में, डेरिवेशन के साथ। बड़े बड़े डेरिवेशन यहाँ मिलने वाले हैं आपको। चैप्टर नंबर 4 है बेटा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर में वापस से इन्हीं चीजों का जिक्र होगा। सेम फर्स्ट चैप्टर की कॉपी आगे आपको मिलेगी, चैप्टर 4 में थोड़ा मिलेगा, चैप्टर 5 में थोड़ा मिलेगा। चैप्टर 5 है चुंबकत्व और द्रव्य, वहां थोड़ा मिलेगा बेटा, चैप्टर 4 में थोड़ा मिलेगा। बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ आप आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ आप आवेश यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं,
और वहां आप पढ़ोगे चुंबक के बारे में। किसके बारे में? चुंबक। और आप सभी को पता है कि चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, एक होता है N, दूसरा होता है S। दो एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तब आप दो चुंबक को पास लेके आओगे तब ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, और ये आप पढ़ोगे चैप्टर 4 और 5 में, जो कि इसी के जैसा डेरिवेशंस ऐसे ही निकलेंगे, बस सिंबल बदलते जाएंगे। यहाँ Q लिख रहे हो वहाँ M लिखोगे, यहाँ रो लिख रहे हो वहाँ कुछ और लिखोगे, कैपिटल M लिखोगे, तो इतना ही अंतर होगा। तो अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को, ताकि जब हम चैप्टर 4 पढ़ें तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, बढ़िया जल्दी जल्दी आप लोग के चैप्टर 4 और 5 कंप्लीट हो जाएं। देखो ये जो मैंने बनाया है बेटा, ये है क्या? ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब हमने करना क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो वापस इसके अंदर एक द्विध्रुव बनाओ। ये रहा द्विध्रुव, ठीक है, ये रहा द्विध्रुव, और द्विध्रुव का नाम हम दे देंगे AB। AB बच्चा क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। इस पर आवेश है -Q और +Q कूलाम। थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। द्विध्रुव के बीच की एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित लंबाई है द्विध्रुव की। ये दूरी हम बोलेंगे 2a मीटर। 2a मीटर द्विध्रुव के बीच की क्या है बेटा? दूरी। थ्योरी लिखवाऊंगी मैं अभी, आपको साइड हेडिंग देनी है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, इस द्विध्रुव को घुमाने के लिए आप बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, ये घूमेगा तो क्या होगा? कार्य होगा, और कार्य आपको इस द्विध्रुव को घुमाने में निकालना है, कार्य का सूत्र हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां तक आके देखिए, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -Q और +Q कूलाम है। याद हो गया होगा अब तक। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है, और यह इस क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, इस क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है। हमें इस द्विध्रुव को घुमाकर मान लो ये पहले इस स्थिति में था AB, अभी आ गया है A' स्थिति। अब मैं उल्टा बोल रही हूं, मान लो ये पहले आड़ा था। अरे यार ये बार बार ना इतना ज्यादा क्यों हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए बेटा पहले ये ऐसा था, क्षेत्र के साथ समानांतर में था, मतलब क्षेत्र के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो समानांतर है, फिर हमने इसे धीरे धीरे करके ऊपर लेके गए, धीरे धीरे करके नीचे लेके आए, और अब इसकी पोजीशन कुछ यूं हो गई है। तो पुरानी पोजीशन को AB नाम देते हैं और नई पोजीशन को A' नाम देते हैं। दिक्कत परेशानी? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने टोटल कितना घुमाया है भैया, थीटा घुमाया है, जिस कोण पर वो अभी रखा हुआ है उतना घुमाया है। पहले वो समानांतर था, 0 डिग्री में था, अब वो घूमकर AB स्थिति में A' स्थिति में आ गया है। जो ये वाली कंडीशन है बेटा, ये वाली कंडीशन को हम आज मानेंगे A', ठीक है, इस स्थिति में वो आ गया है। पहले वो समांतर था, क्षेत्र के साथ समांतर था, अब वो पैरेलल कंडीशन में है और थीटा डिग्री एंगल पर आ चुका है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया मैम? ठीक है, आगे किसी का कोई कमेंट नहीं नया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? ये हमारा इम्पॉर्टेंट चौथा या 5वां क्वेश्चन है। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, सब भी इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हें आगे लगेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कौन सा न्यूमेरिकल घुमा के देगा, या ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्या पूछ लेगा। फिजिक्स में एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को हम E से दर्शाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी सुनो, थ्योरी क्या लिखनी है? चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E में कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर आवेश -Q और +Q कूलाम है। तुम इधर भी आवेश दे सकते थे, है ना, इधर भी आवेश दे सकते थे, इधर भी दे सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ आ चुके हैं, पहले यहाँ थे -Q और +Q। ठीक है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -Q +Q कूलाम है, और यह क्षेत्र के साथ 0 डिग्री स्थिति पर रखा हुआ है ना। या नहीं भी लिखोगे ये स्थिति तो चलेगा। हमें द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। हमें द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है,
ठीक है, फिर एक छोटी लाइन हम लिखेंगे, द्विध्रुव पर आरोपित, द्विध्रुव पर आरोपित आरोपित बलाघूर्ण। अगर आपको द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण चाहिए तो अब फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल चुके हैं, जो कि होता है टाउ बराबर रो ई साइन थीटा इक्वल 1। ये तो द्विध्रुव कैसे भी रखा हो, बलाघूर्ण यही आएगा, टाउ बराबर रो ई साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप बल लगा रहे हो बेटा तो इस द्विध्रुव का क्या होगा, विस्थापन। ये यहां से उठ के यहां जाएगा, उल्टा नीचे, यहां से नीचे आएगा, यहां से ऊपर जाएगा, ये घूमेगा। अब घूमेगा तो मान लो ये 45 डिग्री घूमेगा, 50 डिग्री घूमेगा, 30 डिग्री घूमेगा। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाते तक ये जितना भी डिग्री घूमे, इकट्ठा आप नहीं घुमा सकते, क्योंकि आप हाथ से धक्का नहीं दे रहे हो, क्षेत्र खुद धीरे 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 करके इसे घुमाएगा, कुछ ऐसे। अभी ये ऐसा है, फिर धीरे 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 घूम के ऐसा आएगा। तो मान लो अगर टोटल 45 भी घूम रहा है तो पहले आप 3 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इस द्विध्रुव को क्या करेंगे, घुमाएंगे, डायपोल को हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। तो आप बोलोगे, अरे यार, ठीक है, हमें द्विध्रुव को घुमाने में द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य ज्ञात कर यदि द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमा दे तो वही पूरा, अगर थीटा है तो आधा क्या हो जाएगा, डी थीटा। इस स्थिति में किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, घुमा दे तो समीकरण 1 से किया गया कुल कार्य, समीकरण 1 की हेल्प लेंगे और क्या निकालेंगे, कुल कार्य। कुल कहाँ निकलेगा, ठीक है, कुल नहीं निकलेगा अभी भैया, कुल नहीं निकलने वाला, अभी निकलेगा किया गया सूक्ष्म कार्य, क्योंकि हमारा जो कोण है वो कैसा है, अल्प कोण है, तो कार्य भी कैसा होगा, सूक्ष्म कार्य हो या कोई भी कार्य हो बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। लेकिन यहाँ बल की जगह क्या है, बलाघूर्ण, तो हो जाएगा बलाघूर्ण गुणित विस्थापन। ये हो गया कार्य। अब कार्य जो है वो सूक्ष्म है और सूक्ष्म कार्य को dw से दर्शाते हैं। बलाघूर्ण जो है वो टाउ है और टाउ का मान है रो ई साइन थीटा, इनटू में विस्थापन, तो कितना विस्थापन किया है, डी थीटा, अल्प कोण डी थीटा से घुमा रहे हैं हम, समीकरण 2। यहाँ तक कोई डाउट? हमने अभी जो निकाला है वो क्या है बेटा, किया गया सूक्ष्म कार्य, जबकि हमें इस ए बी स्थिति से इसे घुमाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और इस तरफ से इस तरफ ले जाने तक का कुल कार्य निकालना है। और कुल कार्य ज्ञात करने फिजिक्स में हम करते हैं समाकलन। क्या करते हैं बेटा, समाकलन। ठीक है, अगले पेज, द्विध्रुव को समांतर स्थिति 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने हेतु, कुल कार्य
ज्ञात करने समीकरण 2 को समाकलित करने पर। हेल्प लेंगे हम समीकरण 2 की, घुमाएंगे 0 से थीटा। ये जो कंडीशन है ये 0 डिग्री की है, ये जो कंडीशन है ये थीटा डिग्री की है। 0 से कहाँ लेके जा रहे हो? थीटा। थीटा 0 से कहाँ लेके जा रहे हो? थीटा। ऊपर से नीचे पर इस आप इसे लेके आ रहे हो तो कुल कितना घुमा रहे हो? थीटा डिग्री घुमा रहे हो बेटा। कुल कितना घुमा रहे हो? थीटा डिग्री। इतना बोर हो गए तुम लोग कि सबके सब भागने लग गए? हाँ, फिजिक्स काश इतनी इंटरेस्टिंग होती। कुछ कुछ चैप्टर बड़े मजेदार आने वाले हैं। अभी हम प्रैक्टिकल मोड पे भी आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स करेंगे हम लाइव, है ना। चलो समाकलित करते हैं। तो देखो हमारे पास समीकरण 2 जो है वो क्या है? ये द्विध्रुव इस स्थिति में है, उसे हमने ऊपर और नीचे तक लेके आए हैं। कितना घुमाए हैं? थीटा। तो 0 से थीटा तक लाने के लिए जितना भी कार्य करना होगा, अब थीटा जो है उसकी पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि पहले जब डायग्राम बना था तो कहीं और लिखा था, अभी कहीं और लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखेंगे भैया? घुमाया है हमने, तो 0 से थीटा तक लाने के लिए समीकरण 1 का क्या करेंगे हम? समीकरण 2 का क्या करेंगे हम बेटा? ए बी स्थिति से ए डैश बी डैश स्थिति तक आप लेकर आए हो। चलो समीकरण ये रहा 2 बेटा। समीकरण 2 लिख लो पहले। समीकरण 2 है डी डब्ल्यू बराबर रो ई साइन थीटा डी थीटा। हमें निकालना क्या है बेटा? हमें निकालना है कुल कार्य, और कुल कार्य के लिए हम इस समीकरण का समाकलन करेंगे। कुल कार्य ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें निकालना है W, और W के लिए हम कर रहे हैं समाकलन किसका? समीकरण 2 सूक्ष्म कार्य यानी कि DW का। पहले थे 0 डिग्री पर, अब आ गए हैं थीटा डिग्री पर, मतलब हम 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक क्या करने वाले हैं? समाकलन करने वाले हैं। डन। 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक क्या करने वाले हैं? समाकलन करने वाले हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। DW का मान क्या है बेटा? रो ई साइन थीटा डी थीटा। समाकलन का एक रूल है, जो चीज़ें नियत होती है उनका समाकलन नहीं होता, हम उन्हें समाकलन के बाहर ला लेते हैं। ला लो, रो ई को बाहर ला लो। रो है द्विध्रुव आघूर्ण, नहीं होगा समाकलन। ई है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी नहीं होगा। सूत्र में बचेगा साइन थीटा डी थीटा। तो थीटा 0, क्या बचा अंदर? साइन थीटा डी थीटा। अब कर दो इसका समाकलन। समाकलन कर दोगे तो ब्रैकेट लग जाएगा, कोष्टक हटके साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। नीचे है 0, ऊपर है थीटा। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे? तो W है, रो ई है, माइनस कॉस थीटा आधार है, इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। ऊपर वाला क्या है? माइनस कॉस। ऊपर वाला क्या है? थीटा माइनस। नीचे वाला क्या है? माइनस कॉस 0। इसे हमें क्या करना है? घटाना है। एक बार माइनस कॉस थीटा लिखो, इसमें से दूसरी बार माइनस कॉस थीटा को घटाओ। पहले ऊपर वाली लिमिट लिखो थीटा, अब थीटा की जगह नीचे वाली लिमिट लिखो 0, और चिन्ह सहित लेना है। दोनों तरफ माइनस और बीच में घटाने वाला माइनस। दोनों तरफ माइनस इसका आया है सूत्र का, और बीच में माइनस इसलिए क्योंकि अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को घटा रहे हैं। अब क्या करोगे? रो ई अब है माइनस कॉस थीटा, माइनस और माइनस प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? कॉस 0 की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा प्लस 1, या इसे पलट के लिख दो। W बराबर रो ई 1 काय का है? प्लस का, माइनस कॉस थीटा काय का है? माइनस का। ये जो आया है बेटा, ये जो आया है यही है द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। यही है द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। यही कार्य का सूत्र है। आप पूरा लिख लोगे
द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है। द क्वेश्चन इज, किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र ज्ञात कीजिए, जिसमें हेल्प लगेगी आपको द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण के सूत्र की, है ना। हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। अभी देखो, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमें निकालना था। आधा डायग्राम अपने आप ही मिट गया है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। ए बी क्या था बेटा, विद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश थे -q + q कूलाम और इसके बीच की दूरी थी 2a मीटर। हमने इसे घुमाया, पहले ये समानांतर स्थिति में था 0 डिग्री स्थिति में, अब हमने इसे थीटा डिग्री तक घुमा दिया। पहले ये ऐसा था, ए बी ऐसा था, फिर हमने इसे ऐसा कर दिया, तो एक्चुअल में कितना घुमाया है, इतना घुमाया है, ये वाली लाइन। और ये जो 2a वाला दिख रहा है, ये इसके बीच की दूरी है बेटा। और ये जो समानांतर रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो है ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, मुझे बताओ फटाफट से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कल आपको ये याद करके आना है। और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ आखिरी में, है ना। आखिरी में हम रखेंगे Q&A सेशन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर करना है। इससे रिलेटेड कुछ और बताना है क्या? 90 डिग्री अगर हम घुमा दें तो चलो ऐसा भी करके देख लेते हैं, है ना। अगर हम, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। W बराबर आया है ρe 1 - cos थीटा। कंडीशन क्या? कंडीशन ये है, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दें तो, वो जो थीटा था बेटा, पहले ऐसा फिर ऐसा किए ना, ऐसा और ऐसा कर दो। ये जो थीटा है इसका मान कितना कर दो, 90। आड़े से कैसा कर दो, खड़ा कर दो। आड़े से कैसा कर दो, खड़ा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में कर दो। अगर हम उसे 90 डिग्री घुमा दें तो जो कार्य है ρe 1 - cos थीटा की जगह हो जाएगा 90। ρe cos थीटा की जगह हो जाएगा 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? cos 90 की वैल्यू होती है 0। एक में से शून्य जाएगा तो एक ही बचेगा और एक का गुणा इसमें होगा तो ρe, मतलब इस स्थिति में जो कार्य है वो द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। और यदि थीटा का मान 0 है तो फिर कुछ भी नहीं, 0 ही आएगा सब कुछ, है ना। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। तो ये जो आया है ये तब का कार्य है, ये तब का कार्य है जब जो क्या बोलते से आपने इसे 90 डिग्री घुमाया। 90 डिग्री घुमाने में तेल निकल जाएगा पूरा इतना, और पूरा इतना घुमा के ऐसा करना है खड़ा, हाँ। इतना घुमाने में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो जो कार्य है वो भी अधिकतम होगा। इसका जो मान है बेटा वो होगा ρe। W बराबर ρe। रो जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण है और E जो है वो चुंबकीय है। एक में से शून्य गया तो एक ही बचेगा और एक का इसमें गुणा करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, जैसी है वैसी ही। क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी पिछला वाला भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तब तक तुम कमेंट करके बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खालिस्तान राशि है, कैसी राशि है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल आवेश का मान, मूल आवेश का मान, मूल आवेश का मान खालिस्तान होता है। आवेश का EGS मात्रक खालिस्तान, कांच और एवोनाइट की छड़ को, कांच और एवोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ने पर
आपस में रगड़ने पर कांच पर खालिस्तान आवेश है। आंसर दीजिए फटाफट से, तब तक मैं और भी कोई क्वेश्चन देख रही हूँ। अगर मुझे अच्छे कोई क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आपको मिलेंगे बेटा। कांच और एवोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ने पर इस पर कौन सा चार्ज आएगा? जल्दी जल्दी जवाब दो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? द्विध्रुव का SI मात्रक। चलिए, एक कूलाम आवेश में एक कूलाम इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए गोला लगाया है। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की, हाँ, आवेश के क्वांटमीकरण का क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताइए, है ना, फटाफट से बताइए। आई एम वेटिंग बेटा, तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, उतनी देर में मैं भी तुम्हें आंसर देने की कोशिश। विद्युत क्षेत्र का सदिश राशि है, याद रखना, स्केलर क्वांटिटी, हम ई वेक्टर से दर्शाते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, ई वेक्टर से इसे दर्शाएंगे इंटेंसिटी के कारण, और सदिश राशि के कारण वेक्टर आएगा और न्यूटन प्रति ऐसा ही मात्रक होता है। मूल आवेश का मान 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है, -19 कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्थैत कूलाम या माइक्रो कूलाम होता है, स्थैत कूलाम या माइक्रो कूलाम होता है। कांच और एवोनाइट छड़ को आपस में रगड़ने पर कांच पर धन आवेश आता है और एवोनाइट पर ऋण आवेश आता है। विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक, गलत क्वेश्चन पूछ लिया हम, द्विध्रुव का कोई मात्रक नहीं होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा बेटा? आघूर्ण का SI मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन बोलती है कोई एक आवेश और आवेशों की बीच का गुणनफल। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम × मीटर होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा, पेन का कलर चेंज कर लो मैडम, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? जिसे नहीं बने ऑब्जेक्टिव वो याद कर लेंगे, और जिन्हें बन गए वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे, बढ़िया है बेटा आपकी तैयारी। चलो, ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया वो है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव अगर समांतर स्थिति में है, मतलब 0 डिग्री, तो थीटा डिग्री तक घुमाने में हम कुल कार्य करेंगे। कुल कार्य करने के लिए हमें सूक्ष्म कार्य का करना पड़ेगा समाकलन, इसीलिए हमने समीकरण 2 से सूक्ष्म कार्य का उठाया सूत्र और इसका कर दिया समाकलन। ये रहा सूक्ष्म कार्य का सूत्र। पहले हम थे 0 डिग्री में, अभी हम आए हैं थीटा डिग्री में, बीच में है बराबर का निशान और निकाल रहे हैं हम कुल कार्य। रो ई फिक्स है, इसका समाकलन नहीं होगा, इसे समाकलन के बाहर ला लो। समाकलन के अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन करने पर आता है माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा। लिमिट है 0 से थीटा तक। रो ई आपने बाहर ला लिया है। रो है द्विध्रुव आघूर्ण, ई है तीव्रता। बार बार बोलने से आपको याद होगा, डरना मत अगर अभी ना समझ में आए तो। इतनी बार आप लोग ये चीज पढ़ लेते हैं कि फिर चीजें रट जाती हैं, याद हो जाती हैं ना, तो चिंता नहीं करना बेटा, है ना, चिंता करने वाला विषय नहीं है ये चिंता को चिंतन में बदलने वाला विषय है कि आप सोचना सीख जाएंगे। चलो, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा को आधार मानकर आप अपर में से लोअर लिमिट को घटा दो। थीटा की जगह एक बार थीटा ही आएगा, फिर थीटा की जगह 0। थीटा में से 0 को घटाओगे किसके साथ? कॉस के साथ। बीच में आएगा घटाने का निशान, माइनस का चिन्ह। माइनस कॉस थीटा एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, प्लस है बीच में, प्लस वाले 1 को पहले, माइनस वाले को बाद में लिखो। ये जो आया है यही है
किए गए कार्य का सूत्र, द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को देख लिया तो टाइमली कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का, है ना, क्योंकि अभी तो बने नहीं किसी से, वॉचिंग अच्छी खासी है पर कमेंट किसी ने नहीं किया, है ना। कोई बात नहीं, अगली जो आपकी क्लास होने वाली है बेटा, मैडम कहाँ चले आप, अगली जो क्लास आपकी होने वाली है थोड़ी ही देर में, वो होगी काय की केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की क्लास होगी थोड़ी ही देर के ब्रेक के बाद, थोड़ी देर का ब्रेक रहेगा 5 से 10 मिनट का, जिसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी जो कि थोड़ी लंबी चलेगी। इंपॉर्टेंट क्लास है, आ जाना, है ना, इंपॉर्टेंट क्लास है, आ जाइएगा। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टेड एट, अभी कितना हो रहा है 6:40, वही 6:45, 6:36 हो रहा है अभी, तो 6:45 ठीक है। केमिस्ट्री होगी बेटा, केमिस्ट्री की क्लास होगी और इसके बाद होगी फिर फिजिक्स की क्लास। तो बढ़िया से क्यूट वाली अच्छी वाली स्माइल दो, और उसके बाद बायो की होगी। आफ्टर दैट केमिस्ट्री के बाद होगी बेटा बायोलॉजी की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम परागण पढ़ने वाले हैं, आज हम परागण और मेल गैमेटोफाइट का विकास पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो कहीं जाना नहीं, है ना, कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद केमिस्ट्री के बाद आपको बायोलॉजी की क्लास में आना है। मैडम की स्माइली अधूरी रह गई, इसको पूरा कर देते हैं। तो बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे, मिलिएगा हमसे अगली क्लास में वापस से, है ना। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है सभी का, आप सभी का फिर से एक बार सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम